मिस्टर सुनील गुप्ता। इनका एक्सपीरियंस है जिम में 12 साल से अधिक का। 47 केजी से और 57 केजी पे मैं आ गया। कितने लोगों का जीवन आपने बदला है? समथिंग 25 के आसपास। ये सब क्या मिथ है कि वेट ज़्यादा लेने से बॉडी बनती है, ऐसा नहीं। आप 5% लाना और प्लस बोल रहे हैं कि मैं 75 केजी से 80 केजी और मेरी एज 17 है, तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि क्या हम कुछ इंजेक्ट करते हैं तो उससे हमारा लाइफ पे भी कोई ना कोई, हमारा जो लाइफ स्पान है क्या उस पर भी असर पड़ता है बाहर से कुछ इंजेक्ट करने? सो आज हमारे गेस्ट है मिस्टर सुनील गुप्ता। इनका एक्सपीरियंस है जिम में 12 साल से अधिक का। तो इनसे मिलते हैं और पूछते हैं कुछ जिम से रिलेटेड और आजकल क्या चल रहा है कंटेंट की दुनिया में उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले जानते हैं इनके बारे में। तो बताइए सर, आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? जर्नी 2015 जनवरी से स्टार्ट हुई थी, जब मैं 11th में था, स्कूल टाइम। तो मेरा फ्रेंड जिम जाता था, तो उसने बोला चल जिम जाना चालू करते हैं, बॉडी बॉडी बनाएंगे, सलमान खान जैसी, जॉन इब्राहिम जैसी फिटनेस के लिए जाते हैं। तो मैं एक वीक गया, दोस्त आना बंद हो गया मेरा, कंटिन्यू आपने चालू कर दिया? मैंने चालू कर दिया। तो वहां से मेरे को एक पुश मिल गया पुश मिल गया कि बॉडी बनानी है। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया, कुछ 10 केजी वेट इंक्रीज किया। मेरा 47 केजी से और 57 केजी पे मैं आ गया, कुछ 8-7 मंथ के बीच में। तो ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा खासा हुआ, मसल मास इंक्रीज हुआ। पर उससे पहले क्या आप अपने ऊपर काम कर रहे थे तो या आपने ट्रेनर, एज अ ट्रेनर दूसरों के लाइफ में भी आपने कुछ ना कुछ चेंजेस किए? हाँ, वो तो 2018 के बाद एज ए कोच, एज ए ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर काम किया है मैंने, और जिम मैनेजमेंट भी किया है। अच्छा अच्छा। तो जर्नी ऐसी है कि इसमें मैं कंपटीशन खेलना चाहता था, बट मैंने एक दो कंपटीशन किए, उसके बाद मुझे लगा कि इसमें फ्यूचर कम है और पैसा बहुत ज़्यादा है, ज्यादा इन्वेस्ट लग जाता है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, तो अपने नहीं कर सकते, कि हमारी फैमिली इतना अलाउड नहीं करती है। सो आपने जब ये स्टार्ट किया खुद के सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके बाद आपको ऐसा लगा कि ये सबके लिए अच्छी बात है कि वो भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस किए। हाँ। फिर आप ट्रेनर बन गए। तो ट्रेनर की जर्नी आपकी कैसी थी? 25 लोगों का आपने जीवन ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया मैंने। ये बहुत अच्छी चीज है कि अपना तो हमने ठीक किया ही किया, जो भी हमारी पहले की जिंदगी थी, या हम मोटे थे या बहुत ज्यादा दुबले थे, उसके साथ हमने दूसरों की भी लाइफ में उसको काफी इम्प्रूव किया। हाँ, ये सब क्या मिथ है कि वेट ज्यादा लेने से बॉडी बनती है, ऐसा नहीं। आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए और प्रॉपर वर्कआउट होना चाहिए, वेट से कुछ नहीं। बट आप जैसी डाइट रखोगे, सरप्लस कैलोरीज रखोगे, और उसी के अकॉर्डिंग आप आपका रिजल्ट और बॉडी कब गेन करेगा, कब लॉस करना है, वो सब डाइट पर डिपेंड करता है, वर्कआउट पर डिपेंड करता है। पर कुछ भी चीजें आपकी कैलोरीज जितनी है आप ले रहे हो डाइट से, उसी के अकॉर्डिंग वर्कआउट करो, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, चाहे वेट लॉस कर रहे हो, चाहे फैट लॉस कर रहे हो, या वेट। तो आप कह रहे हो कि फैट लॉस है और या वेट गेन है, दोनों में आपको स्ट्रिक्ट डाइट करनी ही पड़ेगी? हाँ, स्ट्रिक्ट डाइट करनी पड़ेगी उसकी। और उसके साथ तो वर्कआउट वगैरह आप प्रोवाइड करते हो कि क्या करना है, कैसे करना है? वर्कआउट प्लान, डाइट प्लान सब हम करते हैं, बट आपको फॉलो करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है और डिसिप्लिन रखना है। बिना डिसिप्लिन के तो कुछ भी नहीं होता। पर मैं बात करना चाहता हूँ आजकल जो है, जिसको नेटी बॉडी बिल्डर कहते हैं, जो आज 2-4 है जिसपे कंट्रोवर्सी चल रही है कि वो 17-18 के ही है और उन्होंने बहुत अच्छी फिजिक्स कर ली है अचीव, और वो कहते हैं कि हमने कोई स्टेरॉइड या कोई अदर थिंग्स नहीं लिया है। हाँ, तो क्या 17 साल की उम्र में इतनी अच्छी फिजिक अचीव करना पॉसिबल है? नॉर्मल तो कर सकते हैं, बट सिंगल डिजिट में फैट परसेंट लाना और प्लस बोल रहे हैं कि मैं 75 केजी से 80 केजी और मेरी एज 17 है, तो पॉसिबल नहीं है इतना मसल मास कैरी करके चलना इस एज में। बट आपका इस एज में टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है, हाई होता है। या तो आप बल्क कर सकते हो या तो फिर लीन कर सकते हो, और दोनों चाहिए तो आप इनहेंस करना पड़ता है, स्टेरॉइड डालना पड़ता है, और एक लेवल बॉडी बना सकते हो, ऐसा नहीं। और जो कंपटीशन लेवल जाते हैं, स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल, बोल रहे हैं कि हम नेचुरल है, और पॉसिबल नहीं है। तो जैसे कि आप सब जानते होंगे अंकित बहनपुरिया को, जो 75 हार्ड कर रहे थे, वो काफी, उनका अगर पुराना वीडियो आप जाके देखो तो काफी बचपन से ही वर्कआउट के लाइन में है, इस फिजिक के लाइन में है।
फिर भी वो इतना हार्डवर्क करते हैं, फिर भी उनका आजकल के जो नैटी बॉडी बिल्डर्स आते हैं जो कहते हैं हम पूरा नेचुरल है, उनके जैसा अभी तक उसका नहीं है, जबकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करता है, स्ट्रिक्ट रेगुलर है अपने वर्कआउट के साथ। सो आपको क्या लगता है दोनों में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस अनहेंस होगा, सामने वाला स्टूडेंट इसमें अगर साइकिल यूज की है तो वो उसके चेस्ट पे प्लस पूरी बॉडी पे मस्कुलरिटी और प्लस उसके चेस्ट पे बेंच दिख रही होगी, शोल्डर पे बेंच दिख रही होगी, तो पॉसिबल नहीं कि वो नेचुरली नेचुरल रख दिखे। सकता है इतना बॉडी कैरी करके। तो ये डिफरेंस है। और प्लस नेचुरल होगा ना, वो या तो बल्क कर सकता है या तो लीन कर फिर सकते। लीन कर सकता है, दोनों कैरी करके बॉडी नहीं रख सकता वो, दोनों टाइप की। तो एक जैसे कि जॉन अब्राहम है, ऐसी बॉडी कैरी करके नहीं चल सकता, कुछ ना एनहेंस कुछ करना ही इंजेक्ट पड़ता करना है उसके पड़ता है। लिए। जैसे कि अभी आप सबने कभी ना कभी किसी न किसी फीड पे आपको आ ही गया होगा, एक लड़का है अपना बॉडी बिल्डर करके, उसकी अभी एक मूंछ तक भी नहीं आई है, एक दाढ़ी तक भी नहीं निकला है, और उन्होंने काफी अच्छा बॉडी बिल्डिंग अपना ये शोल्डर वगैरह उसका बहुत ज्यादा प्राउड है। तो उस पर अभी काफी कंट्रोवर्सी चल रहा है, उसको जिम से निकाल दिया गया क्योंकि उस जिम में वो इंजेक्शन लेते हुए पकड़ा गया था। तो वो कह रहा है कि मैं बहुत ज्यादा नेचुरल हूँ, जेनेटिक अच्छा है मेरा। तो मैं बस उतना जानना चाह रहा हूँ कि उसके बारे में ये कह रहे हैं कि अगर वो नेचुरल होता ना तो उसका कुछ चीजें हैं साइंटिफिक जो मुझे पता चला, नेचुरल होता है ना तो शोल्डर ऐसे नहीं आता किसी का, हाँ, ब्रॉड लीन आता है। 3D लुक नहीं आता उसमें। हाँ, तो ये दो चीजें मुझे जहां तक पता चली है, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है तो इनसे जानते हैं कि क्या ये सही है और गलत है। तो आपको क्या लगता है ये क्या बदलाव आते हैं इंजेक्शन लेने के बाद? एक्चुअली क्या, साइकिल बहुत टाइप की होती है, आपको लीन करना है, वर्क करना है, या फिर अलग अलग टाइप होता है इसमें भी। इसमें वो साइकिल में भी बहुत सारे ऐसे स्टेरॉइड्स यूज होते हैं, एनाबॉलिक्स, एनाबॉलिक्स में बहुत सारे आते हैं सर, डायनाबॉल, एनाबॉल, बहुत सारे अपने लेने बैठेंगे तो बहुत कुछ है इसमें। बट इसमें क्या होता है, इनहेंस करते हैं ना बॉडी, तो आपकी बॉडी इसके साथ तो आपको प्रॉपर कुछ ना डिसिप्लिन कुछ तो तो रखना रिएक्ट पड़ता है, करती ऐसा नहीं, होगी। वर्कआउट वो भी लोग करते हैं, मेहनत वो हाँ, हार्ड वर्क तो वो भी करते हैं। बट इसमें क्या होता है, जो नेचुरली बंदा 2 साल वर्कआउट कर रहा है और इनहेंस वाला वो 6 महीना 4 में मंथ करेगा। 5 मंथ के बीच में वो अचीवमेंट कर सकता है। और प्लस इनहेंस वाली बॉडी में क्या 3D लुक ला सकते हो आप, जैसे कि सारे शोल्डर सारे ब्रॉड मसल्स करना, दिखते हैं। शोल्डर के तीनों मसल्स को डेवलप रखना, और चेस्ट, हर किसी का अपर चेस्ट डेवलप नहीं होता है। मेरा भी ऐसा ही है। हाँ, अपर चेस्ट नहीं होता, प्लस शोल्डर के तीनों मसल विजिबल नहीं होते। रहते। वो सब इनहेंस करने के बाद ही सब विजिबिलिटी दिखती है बॉडी में कि हाँ हम इनहेंस कर रहे हैं, तो प्रॉपर बॉडी दिख रही है, वेंस दिख रही है, ये सब इनहेंस है बंदा तो ही दिख रहा है, नेचुरली पॉसिबल नहीं है। नेचुरली आप कहाँ तक बना सकते हो, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा अगर आप अंकित बयानपुरिया को देख रहे हो तो आप नेचुरली उतना ही कर सकते हो, मुझे जहां तक लगता है। एक और नाम आया था सोशल मीडिया पे, साकेत लोखंडे करके, वो भी उसका बहुत ज्यादा अच्छा फिजिक है, काफी टाइम से वो कर रहा है और मुझे लगता है वो काफी रेगुलर है। पर उसके बारे में भी ऐसी बातें चल रही है कि वो भी कुछ ना कुछ इंजेक्ट करता है, और उस पर मेरा कोई रिसर्च नहीं है तो मैं कोई ओपिनियन नहीं देना चाहूंगा, पर उसके बारे में भी ऐसा बोला जा रहा है। तो आप क्या उसके बारे में जानते हैं, साकेत नहीं, लोखंडे? उसको जानता नहीं हूँ, बस 1-2 क्लिप देखी है मैंने उसकी रील्स, बट मुझ उसको जानता नहीं। बोल रहे नेचुरल है, बट अब क्या बोल सकते हैं, बहुत टाइम का हार्ड वर्क भी है उसका, वो तो काफी टाइम से कर रहा है। तो नेचुरल हो सकता है। बट उसका सिंगल डिजिट में बॉडी फैट परसेंट है, तो मैं नहीं मानता कि वो इनहेंस होगा ही, हो नेचुरली नहीं है बंदा। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हम कुछ इंजेक्ट करते हैं तो उससे हमारा लाइफ पे भी कोई ना कोई, हमारा जो लाइफ स्पान है कि 60 साल, 80 साल, 90 साल में हमारी नेचुरल डेथ होगी, तो क्या उस पर भी असर पड़ता है बाहर से कुछ इंजेक्ट करने के बाद? हाँ, आपके हार्ट पे पड़ता है, लीवर पे पड़ता है, किडनीज पे पड़ता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपके ऑर्गन्स है ना वो डैमेज कर देता है इनहेंस करने की वजह से। ये लेना नहीं चाहिए, बट अब अगर किसी कुछ को अपना फिजिक दिखाना है बेटर तो वो लेते बेटर, हैं। हाँ उनको लेना चाहिए क्योंकि वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीवमेंट करके कुछ करना चाहते हाँ, हैं, जैसे कि जैसे बॉडी बिल्डिंग है या फिर मॉडलिंग कर रहे, वो ले सकते हैं। बट नेचुरली कोई बंदा शो ऑफ करने के लिए आम नहीं लेना कोई चाहिए। भी मिडिल क्लास फैमिली से कुछ जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, उनको नहीं लेना चाहिए सब चीजें। तो अगर आपका कोई प्रोफेशन है, आपने सोच रखा है कि मुझे ये करना है, तो आप लीजिए जैसे सीबम में वो प्रॉपर सब कुछ लेते हैं और कैलकुलेशन के हिसाब से विद डॉक्टर के ऐसे कंसल्टेंट, कंसल्ट से लेते हैं। तो जैसे कि आप रोनिन कोलेमैन को देख रहे होंगे, वो पहले कैसे
700 किलो 800 किलो उठा लेते थे, 600 किलो, हाँ और उनकी अभी वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे असर करता है। हमारा जो लाइफ स्पान है उससे पहले ही हम लो हो जाते हैं, चाहे हार्ट रेट हो, लीवर्स हो, या हमारा ऑर्गन, अदर ऑर्गन्स है, या हमारे बोन्स है, वो पहले ही थोड़े थोड़े डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं इस सबसे लेने से। तो अगर आप बॉडी बिल्डिंग में उतर रहे हो तो ट्राई करो कि आप जितने भी अदर सब्सटेंसेस है, जैसे कि आप प्रोटीन ले रहे हो, वो प्रोटीन ले रहे हो, या फिर क्रेटीन ले रहे हो, ये सब आप लो, क्योंकि ये सब नेचुरल में आता है। कोई भी सप्लीमेंट वो सब नेचुरली में है, नेचुरल है वो सब, अब वो यूज कर सकता है। मिडिल क्लास का कोई भी बंदा है, कुछ भी मिडिल क्लास का कोई भी यूज कर सकता है। 18 से ईटिंग ड्रिंक 18 ईयर्स से 70-80 ईयर्स का बंदा यूज कर सकता है। सप्लीमेंट नेचुरली होता है। सप्लीमेंट तो नेचुरल होता है, पर मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिनको लगता है कि डब्बा, जो डब्बा कहते हैं सप्लीमेंट को, तो सप्लीमेंट भी उनके लिए स्टेरॉइड ही होता है। मैंने भी एक बार मल्टीविटामिन और फिश ऑयल ले रहा था, तो मुझे भी कई बार कहा गया कि ये जो फिश ऑयल है वो बॉडी को इनहांस करता है, ये भी ड्रग होता है, ये भी कैटाबोलिक मेटाबॉलिक ऐसा कुछ मुझे भी बहुत बोला गया। तो पर मुझे पता था कि ये ओमेगा 3 है। ये सब अपने बॉडी, स्किन के लिए, हेयर के लिए, जॉइंट्स के लिए ओमेगा 3 मल्टीविटामिन ये सब नेचुरल है। नेचुरल है, ये तो पर ये समझने वाले के ऊपर है कि अगर हम कोई प्रोटीन ले रहे हैं जिसको कई लोग डब्बा कहते हैं, वो पूरा नेचुरल होता है। वो बस अगर खाने से आप कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो, आपका प्रॉपर डाइट नहीं है, तो इसीलिए हमें वो डब्बा कि वो प्रोटीन लेना पड़ता है हमें बाहर से। अगर आपका डाइट बहुत अच्छा है तो आप वो भी ना लो तो भी चलेगा। क्या ये डाइट हो तो वो ना लो तो चलता है, पर डाइट आपका प्रॉपर नहीं, आप 5 to 6 मील नहीं ले रहे हो दिन में, तो आप बाहर से लेना बाहर से पड़ता है, लेना कंज्यूम पड़ता है। करना पड़ता है प्रोटीन। मैं बात करना चाहूंगा तरुण गिल की, जो आपने 1-2 साल पहले काफी उसकी वीडियो देखी होगी कि जिम में वो सिगरेट पी के शट मारता था, मैगी खा के मारता था, गुलाब जामुन खा के वो जिम मारता था। तो क्या वो ये सब अपने पॉपुलैरिटी के लिए कर रहा था या इसके पीछे कोई राज था? ऑफकोर्स पॉपुलैरिटी के लिए कर रहा था वो, क्योंकि उसको चाहिए थे व्यूज। उसका मार्केट गिर चुका था, तो उसने सोचा कुछ ना कि कुछ क्रिंज किया उसने। क्रिंज क्रिंज उसने कहीं से दिल्ली साइड का कोई कोच हायर किया, उसने बोला कि आपको एक्टिंग करनी है और ये सब कंटेंट होगा कि मैगी खाएंगे, ड्रिंक करके वर्कआउट करेंगे, बाइकरा करके वर्कआउट करेंगे, तो वायरल होगी रील्स हमारी। तो इनका ये पब्लिकली स्टंट था, पीआर था। पर उन्होंने बोला भी था कि ये सब हमारा पीआर ही था। हाँ, बाद में शायद उन्होंने बोला था कि हमारे मिलियंस में आ गए, 2 मिलियन से कुछ 5 मिलियन 6 मिलियन पे उनका फॉलोवर्स हो गया है। उनको पता था कि ये जो क्रिंज वर्ल्ड है, जो आजकल के जंजी है, वो क्या चीज देखना चाहते हैं। पर एक चीज उनके साथ भी सीरियस हुई, वो भी बाहर से कुछ ना कुछ इंजेक्ट करते थे। और रिसेंटली उनकी जो वीडियो आई है उसमें उन्होंने खुद ही खुलासा किया और अपनी बॉडी भी रिवील की है कि अभी वो कैसे हो गए हैं। तो अब वो नहीं ले रहे हैं और वो उस चीज को बहुत बुरा बोल रहे हैं कि हार्ट मेरा, मैं थक जाता था, मैं सांस में दिक्कत होती थी। तो क्या ये सब रियलिटी है? उनको तो अस्थमा की पहले से ही प्रॉब्लम है, बट उन्होंने पहले से ही इनहेंस करके रखा है। बहुत टाइम से वो साइकिल यूज कर रहे हैं, उससे पहले भी साइकिल यूज कर चुके हैं। तो इतना नॉर्मली इतना साइकिल आप बॉडी में डाल रहे हो, इतना टेस्टोस्टेरोन आपका और पीक पे है, तो ऑर्गन्स तो खराब होंगे ही आपके। और इतना स्टोर साइकिल चल रही है सालों से, तो ऑर्गन्स तो आपके जाने वाले हैं इससे। तो अगर आप बॉडी बिल्डिंग में आ रहे हो तो आप या तो पहले आप मील से स्टार्ट करो, 2-3 महीने मील्स पे आप डिपेंड रहो। उसके बाद आप ऐड करो कुछ सब्सटेंस जैसे प्रोटीन, क्रेटीन, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, ये सब आप ऐड करो। पर मैं कहूंगा कि आप बाहर से कुछ इंजेक्ट मत करो, जैसे कि कैटाबॉल, मेटाबॉल, जो भी आता है, मुझे डिटेल नहीं पता, एनाबॉलिक्स वगैरह है, स्टेरॉइड है, ये सब मत ऐड करो। आप एक हेल्दी लाइफ जियो, जिम को यूज करो। जिम जो बेसिक है वही करो, जो बेसिक है बिगिनर्स के लिए वो करना है कि घर का खाना खाओ स्टार्टिंग में, जो भी घर पे बन रहा है, और वर्कआउट अच्छे से करो। आपकी बॉडी धीरे धीरे बनती रहेगी, फिर धीरे धीरे आप इंक्रीमेंट करते जाओगे। डाइट अच्छी रखो तो बॉडी बनेगी आपकी।